हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज आपके लिए कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के फंडामेंटल टॉपिक हैं, जिसके अंदर हम 25 क्वेश्चन करेंगे जो किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। उसके साथ में थ्योरी भी करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने पीछे 3 क्लासें लगाई हुई है वो नहीं देखी है तो एक बार उनको जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। ए ऑप्शन के अंदर कार्यपट्टी, सहायता और समर्थन, रन और नियंत्रण कक्ष। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर है इसका नियंत्रण कक्ष। कंप्यूटर में कुछ भी सिस्टम सेटिंग बदलनी हो या इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना हो, जैसे फोन में सेटिंग होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल की शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। वो दबा के आपको कंट्रोल लिखना है। कंट्रोल लिखते ही पैनल सीधा खुल जाएगा। उसके अंदर आप जो करना है वो अनइंस्टॉल इंस्टॉल कर सकते हो। और यदि आप दूसरा ऑप्शन चूज करते हो तो टास्क बार के अंदर वहां पे आपको सर्च बार दिखाई देगा, वहां से आप सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस निर्देश को तुरंत क्रियान्वित नहीं किया जाना है उसे इसमें रखा गया है। कौन सा रखा गया है? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है CIR, IBR, PC, MAR। तो सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है बी, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। बफर बफर शब्द का मतलब क्या होता है? अस्थायी रूप से एडवांस में कुछ स्टोर करके रखना, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल कर सके। और इसका आगे मैं बताता हूं। पीसी का प्रोग्राम कंटेनर, और ये अगले निष्पादित होने वाले निर्देश को एड्रेस रखा जाता है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये वर्तमान में निष्पादित हो रहे निर्देश को रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रगमन एकक सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है? क्वाड कोर, ट्रिपल कोर, डुअल कोर या सिंगल कोर? तो सबसे पुराना है सिंगल कोर। कोर का मतलब होता है सीपीयू का दिमाग। सीपीयू का दिमाग क्या होता है? डबल कोर के अंदर 2 आता है, क्वाड कोर के अंदर 4 और ऑक्टो कोर के अंदर 8 आने वाला है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? डिस्प्ले, हाई डेफिनेंसी मीडिया इंटरफेस, वीडियो ग्राफिक एरे और समांतर। इसका आंसर क्या होने वाला? डिस्प्ले तो आपका मॉनिटर हो गया, ग्राफिक्स GUI हो गया, वीडियो ग्राफिक्स वो बड़ा, और इसका सही आंसर होने वाला है डी, समांतर। इसे LPT लाइन प्रिंटर टर्मिनल पोर्ट भी कहते हैं। आजकल प्रिंटर के लिए USB यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी आजकल जो आप फोन के चार्जर या फोन के डाटा ट्रांसफर करने के लिए USB पिन का उपयोग करते हो, उस प्रकार के USB पिन लगाई हुई आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? चिंत्रा वीक्षक, ट्रैक बॉल, मुद्रक या मॉनिटर? इसका सही आंसर होने वाला है डी, मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार कौन से होते हैं? CRT, LCD, LED, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट इमिटिंग डायोड और TFT LED, टिन फिल्म ट्रांजिस्टर। AMO LED, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक्स LED, 3D मॉनिटर। ये इनका क्विक रिवीजन है, आप इनको याद रखना है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन बनता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मॉनिटर के टाइप आपको याद रखना है। तारों
का एक सेट है जो समांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है और एक संबंध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। इसका रजिस्टर हो गया, केस, बस या कंट्रोल यूनिट। सही आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है रजिस्टर। रजिस्टर ये मेमोरी के प्रकार होते हैं। और कैश मेमोरी, अगला है बस और कंट्रोल यूनिट। सही आंसर होने वाला है इसका बस। सिस्टम में बस तीन प्रकार की होती है, डेटा बस हो गया, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है माउस पोर्ट? PS2, हाई डेफिनेंसी मीडिया इंटरफेस, वीडियो ग्राफिक्स एरे या फायरवेयर। किसको कहा जाता है? PS2 को। कीबोर्ड का PS2 पोर्ट बैंगनी, पर्पल और माउस के हरे ग्रीन रंग का होता है। इनपुट डिवाइस के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डेटा स्वीकार करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। अब आपको कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं, इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क होता है। इनपुट जैसे कोई चीज हो गई, ये मैं आपका एक कमरा बना देता हूं, इसके अंदर कोई वस्तु पड़ी है, तो इंग्लिश के अंदर हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल जो इनका यूज करते हैं ना। और एक चीज है जो ये कमरा बनाया हुआ है, इनसे बाहर पड़ी है, तो इसका यूज क्या करते हैं? आउट का। अब जिसके अंदर हम बाहर से किसी अंदर चीज दे रहे हैं, जैसे कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं, उस पर हम टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो इनपुट डिवाइस हो गया। और अंदर से वापस बाहर की ओर आपको बता रहा है, जैसे डिस्प्ले के बाहर जो बता रहे हैं वो, या फिर प्रिंटर आपको फोटोकॉपी देता है, वो कौन सा होने वाला है? मतलब हार्डवेयर आउटपुट। ठीक है ना? इसका सही आंसर क्या होने वाला है 8वें क्वेश्चन का? इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और मल्टी कोर, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर। किसको जाना जाता है? लैपटॉप को। लैपटॉप को नोटबुक के रूप में भी जाना जाता है। कॉलम का मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन सीईटी के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बीएसएफ के भी ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। और इसके अंदर आपको ट्रिक या ऑप्शन काट के करना है ताकि आप इसका सही से आंसर दे सकते हो। अगर आपको इसके अंदर दो ही केवल आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो भी आप क्वेश्चन करोगे। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए का क्या होने वाला है? 2। और PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और DRM डायनेमिक रीड ओनली रीड एक्सेस मेमोरी। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सही आंसर क्या होने वाला है? बी। निम्नलिखित में से किस फ्लैश ड्राइव के रूप में भी जाना जाता है? डिस्क कैरी हो गया, SSD हो गया, HDD या पेन ड्राइव। सही आंसर होने वाला है पेन ड्राइव। इसे EPP ROM के नाम से भी जाना जाता है। ये इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम तकनीक पर बनाया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और नया डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में बस की चौड़ाई एक सिस्टम द्वारा समर्थित अधिकतम संभव मेमोरी निर्दिष्ट करती है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आईओ हो गया, एड्रेस हो गया, डेटा हो गया, कंट्रोल हो गया। सही आंसर 12वें का क्या होने वाला है? तो सही आंसर होगा एड्रेस। एड्रेस यदि एड्रेस बस 32 बिट की है तो वह 2 की पावर 32 यानी 4 GB रैम को सपोर्ट कर सकती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच एड्रेस को स्थानांतरित करने के लिए बस का उपयोग किया जाता है। एड्रेस बस, कंट्रोल, स्टेटस, डेटा, कौन से बस का उपयोग किया जाता है इसके अंदर? क्वेश्चन 13 का आंसर जवाब बताइए। इसका सही आंसर होने वाला है एड्रेस बस। एड्रेस बस का उपयोग, एड्रेस बस हमेशा यूनिवर्सल सॉरी एक दिशीय होता है, सीपीयू से मेमोरी की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अंकगणित तर्क इकाई का उद्देश्य क्या है? यह सीपीयू पंखे की गति को नियंत्रित करता है, यह सीपीयू के परिधीय उपकरणों से जोड़ता है, यह सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, यह गणना और तार्किक तुलनाओं का प्रोग्राम करता है। जैसे मतलब गणनाओं के अंदर क्या आने वाला है, गणनाओं के अंदर आपके ये संख्या नंबरिकल वाली या फिर प्लस और माइनस, इनटू और भाग वाले। तार्किक के अंदर क्या होने वाला है, ये चिन्ह इक्वल, ये तार्किक के अंदर आना है एएलयू अर्थमेटिक, यानी जोड़, घटाव, गुणा, लॉजिक, बड़ा या छोटा या बराबर की तुलना कर सकते हैं। तो इसका 14 का आंसर सही होने वाला है डी। ये गणना और तार्किक तुलना करके प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? कैपेसिटिव, रेसिस्टिव, गैस प्लाज्मा, सरफेस अकाउंट। कौन सा है? गैस प्लाज्मा। कैपेसिटिव और रेसिस्टिव हमारे फोन के टच के प्रकार हैं, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले का प्रकार है, टच का प्रकार नहीं है। 16 का निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है? कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं, और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो 16 का सही आंसर क्या होने वाला है? 16 नंबर का आंसर आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। संग्रहित स्टोर करने का काम मेमोरी या रजिस्टर का होता है। एएलयू का काम सिर्फ कैलकुलेशन का होता है। कंट्रोल यूनिट और ये नाड़ी तंत्र, इसको नाड़ी तंत्र या मैनेजर भी कहा जाता है। एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ओसीआर, ट्रैकबॉल, डिजिटाइजर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर। कौन सा? एमआईसीआर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बैंकों के अंदर। सही आंसर होने वाला है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एमआईसीआर का। और इसका अगले वाला देता है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग बैंकों के चेक नीचे लिखे गई कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक दर यानी कैरेक्टर को पढ़ना ओसीआर का काम है। कैरेक्टर को पढ़ना ओसीआर का काम है। अधिकतम डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी है? 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। तो सही आंसर क्या होने वाला है? डी। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइसेस का उदाहरण क्या है? कौन सा है आउटपुट का उदाहरण? प्रिंटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, स्कैनर हो गया और माउस हो गया। स्कैनर से आप क्या स्कैन करके इनपुट डालते हो,
माइक्रोफोन भी इनपुट लेता है आपका, और माउस भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। यह है आउटपुट का उदाहरण। प्रिंटर, प्रिंटर के प्रकार क्या होने वाले हैं? प्रिंटर का इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये दो प्रकार के होते हैं इसके। एक हो गया कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर के डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर के ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट के प्रिंटर के प्रकार हो गए लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये आपको याद करना है, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा है? फ्लॉपी ड्राइवर, फ्लॉपी ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 20वें क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताना कि किस तरह का वीडियो लग रहा है, और आगे से आगे शेयर करना जिनको ताकि जरूरत है उन तक पहुंच सके वीडियो। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो लेजर लाइट से चले। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क चमकदार होती हैं और ये लेजर से चलती हैं। सीडी की क्षमता होती है लगभग 700 MB। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला क्वेश्चन है, एक इंटेलिजेंस टर्मिनल का की क्या विशेषता होती है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। यह एक बड़े सीपीयू का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग कार्य को प्रोसेस कर सकता है। यूजर को विषय में जानकारी देता है, यूजर से डेटा प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। 21वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इंटेलिजेंस है क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रोसेसर दिमाग, लेकिन ये टर्मिनल है इसलिए खुद प्रोग्राम नहीं बदल सकता है। सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को मेमोरी कहा जाता है। इसे कहा जाता है सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को मेमोरी कहा जाता है। सहायक, बैकअप, मुख्य या पेन ड्राइव, इसको मुख्य मेमोरी कहा जाता है। रैम और रोम दोनों मुख्य मेमोरी के हिस्से हैं। और सीपीयू के उपयोग किए जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जिसका उपयोग प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन के अंदर सहायक मेमोरी, बी में अंकगणित व तर्क इकाई, सी नियंत्रण इकाई, डी रजिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 23वें क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है हमारा रजिस्टर। कंप्यूटर की दुनिया में सबसे तेज और सबसे छोटा अस्थायी स्टोर रजिस्टर ही है जो सीधे सीपीयू से के अंदर में बैठा होता है। स्पीड का क्रम होता है रजिस्टर, कैश। अगर ऑप्शन के अंदर आपको रजिस्टर नहीं दिया हुआ है तो आप कैश को राइट कीजिएगा, सही होगा आपका सही आंसर। रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, एचडीडी और एसएसडी। अगला है, इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। यूएसबी हार्ड ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यूएसबी। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? चॉइस का सही आंसर होने वाला है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई घूमने वाली मोटर या डिस्क नहीं होती है। जैसे पेन ड्राइव में चिप होती है, वैसे ही एसएसडी पारंपरिक एचएचडी और हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में बहुत तेज और महंगी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। कैश मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। सही आंसर क्या होने वाला है 25वें क्वेश्चन का? 25वें क्वेश्चन का कैश मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती हैं। कैश मेमोरी बहुत छोटी होती हैं, यह सिर्फ चालू कंप्यूटर में
स्थायी वोलेटाइल रूप से काम करती हैं, लाइट जाते ही इसका डेटा गायब हो जाता है। कैश मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी है, लाइट अगर गई तो आपका डेटा पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में बफर का काम करती हैं, बफर का काम करती है, यानी हाथों हाथ इंस्टेंट प्रदान कराती है। यह आज की क्लास 25 क्वेश्चन की है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी है ये भी बताना। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रहे। अगला वीडियो आने वाला है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।